हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। आज की क्लास में हम सीखेंगे चार्ट ऑफ प्रोनाउन। चार्ट ऑफ प्रोनाउन को हम क्यों सीखते हैं? क्योंकि प्रोनाउन का जो सही अरेंजमेंट होता है वो हम जब चार्ट ऑफ प्रोनाउन सीखते हैं तभी उससे क्लियर हो पाता है। आप देखते हैं कि हिंदी के सेंटेंस में जब पहले अक्षर में मुझे आता है तो उसके इंग्लिश हम आई बनाते हैं, बट एग्जैक्ट मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी। तो इन्हीं सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं चार्ट ऑफ प्रोनाउन का पूरा चार्ट बनाऊंगा, प्रोनाउन का पूरा चार्ट बनाऊंगा। आपको उसे नोट करना है, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। चार्ट ऑफ प्रोनाउन। दिख नहीं रहा आप लोगों को? देखिए, चार्ट ऑफ प्रोनाउन में चार केसेस होते हैं। पहला होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का मतलब यहाँ ये होता है कि यहाँ हम जो चीज़ें भी लिखेंगे उसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट में करेंगे। ठीक, जैसे आई की हिंदी क्या होती है? मैं। यू की हिंदी क्या होती है? तुम या फिर तुम लोग। यानी सब्जेक्ट में तुम लोग आएगा तो भी उसकी इंग्लिश यू बनेगी, और तुम आएगा तो भी उसकी इंग्लिश यू बनेगी। इसी तरह ही का यूज़ करते हैं वह के लिए, लेकिन मेल के लिए यूज़ करते हैं। और सी का यूज़ करते हैं वह, लेकिन फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। दे का यूज़ करते हैं वे, और इसकी हिंदी वे लोग भी निकलती है। इसी तरह वी होता है, वी की हिंदी होती है हम या फिर हम लोग। फिर होता है इट, और इट की हिंदी क्या होती है? यह। अब आप समझिएगा, आई यू ही सी दे वी। समझिए, देखिए जब पहले अक्षर में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, सेंटेंस का अरेंजमेंट करते हैं, अगर पहले अक्षर में आ जाए तुम या फिर तुम लोग तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? यू। इसी तरह यहाँ पास आ जाए वे आए या फिर वे लोग आए तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? दे। या फिर हम आए हम लोग तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? वी। तो हम कह सकते हैं कि इनका यूज़ हम कहाँ करते हैं? सब्जेक्ट में करते हैं। मैंने आपको बताया था सेंटेंस का अरेंजमेंट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे? सब्जेक्ट में करेंगे। लेकिन ध्यान ये देना है, कभी कभी यही वर्ड कहाँ आ जाते हैं? ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। तो फिर हम ऑब्जेक्ट में हम लोग की इंग्लिश भी यूज़ नहीं करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी, और हिंदी निकलती है मुझे या फिर मुझको या फिर मुझसे। तो अब आपको समझना ये है कि अगर मुझे, मुझको, मुझसे, मुझे, मुझको, मुझसे, अगर ये वर्ड कहाँ आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं। जैसे हमारा इंग्लिश का रूल क्या था? सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर अदर वर्ड था। समझना ये है, अगर ये हिंदी का वर्ड कहाँ आ रहा है? ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तब तो इंग्लिश, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मी बनेगी। ठीक, लेकिन यही हिंदी के वर्ड कहाँ आ जाएंगे? सब्जेक्ट में, तो फिर उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई बनेगी। एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब देखिए, मुझे की इंग्लिश तो मी होती है ना, मी। लेकिन आ कहाँ पास रहा है? सब्जेक्ट में आ रहा है, तो मी सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट क्या होता है? आई होता है। तो हम यहाँ से क्या समझेंगे कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन में हिंदी के अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम देखते हैं प्रोनाउन का सही स्थान क्या है। मतलब मुझे या मुझको, मुझसे वर्ड आ कहाँ रहा है? अगर ये सब्जेक्ट में आ रहा है तो आई, अगर यही वर्ड कहाँ आ रहे? ऑब्जेक्ट में, तो फिर मी। अब यहाँ पास तो इसकी इंग्लिश क्या बनी? मी। यहाँ पास क्या बनी इसकी इंग्लिश? आई। लेकिन अगर मैं बोल दूँ पापा मुझे बुला रहे हैं,
पापा मुझे बुला रहे हैं। अब देखेंगे यहाँ पास कि पापा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो मुझे वर्ड कहाँ आया होगा, ऑब्जेक्ट में ही। अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, मी बनेगी। तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन में हम हिंदी के अकॉर्डिंग इंग्लिश को सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम देखते हैं वर्ड आ कहाँ रहा है। अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। इसी तरह एक सेंटेंस और देखते हैं, जैसे आ जाए पापा कल हम लोगों को डांट रहे थे। पापा कल हम लोगों को डांट रहे थे। पापा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर। अब देखेंगे हम लोगों की इंग्लिश, हम लोग की इंग्लिश तो क्या होती है, वी होती है, लेकिन ये वर्ड आ कहाँ गया है, अब ऑब्जेक्ट में आ गया है। तो अब यहाँ वी नहीं यूज़ करेंगे, इसके इंग्लिश क्या बनेगी, अस बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ये वाले वर्ड भी कहाँ आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो फिर इसके इंग्लिश क्या बनेगी, ऑब्जेक्ट की बनेगी, जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा, यू का भी, ही का भी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को सेलेक्ट नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि इनका पोजीशन क्या है, इनका स्थान क्या है। अगर इसका पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट में है, तो ऑब्जेक्ट में है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। अगर इसका पोजीशन कहाँ है, सब्जेक्ट में, तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना ध्यान दिए आप। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि चार्ट ऑफ प्रोनाउन में हम हिंदी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन को सेलेक्ट नहीं करते हैं, हम देखते हैं कि ये वर्ड आ कहाँ रहा है। अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो फिर किसका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। क्लियर। अभी मैं सारे लिखता हूँ, ये एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिएगा ऐसे, ताकि आपको ध्यान रहे। ये तीनों एग्जाम्पल आपको लिखना है। जैसे यहाँ पास क्या बनेगा, पापा मुझे बुला रहे हैं, फादर वॉज कॉलिंग, सॉरी रहे हैं, तो फादर इज़ कॉलिंग मी, क्योंकि रहे हैं के लिए हम इज़ का यूज़ करते हैं। सो फादर इज़ कॉलिंग मी, मी यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पास मुझे घर जाना है, आई हैव टू गो होम। अब यहाँ पास मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, और मुझे का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है। यहाँ पास पापा कल हम लोगों को बुला रहे थे, फादर वॉज कॉलिंग अस लास्ट डे। अब यहाँ पास अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोगों की इंग्लिश वैसे तो भी होती है, लेकिन हम लोग वर्ड आ कहाँ गया है, ऑब्जेक्ट में आ गया है, इसलिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। अभी मैं आपको इसको पूरा करा देता हूँ, एग्जाम्पल बस आप नोट कर लीजिए, अभी इसको नोट कर लीजिए, बाकी हम इसको लिखते हैं पूरा।
चलिए आपने लिख लिया होगा। यहाँ पास कॉलिंग नहीं होगा, यहाँ पास स्कॉल्डिंग होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कॉल मिस होता है बुलाना, बट डांटना को क्या बोलते हैं? स्कॉल्ड। ये ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, फिर और एग्जांपल आपको यहाँ पास एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है और हिंदी निकलती है तुम्हें, तुम्हें, तुमको, तुमसे। तुमको, तुमसे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम, और हिंदी क्या निकलती है? उसे, उसको, या फिर उससे। सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और हिंदी इनकी सेम रहती है, उसे, उसको, उससे। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और हिंदी निकलती है उन्हें, उनको, उनसे। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, और हिंदी निकलती है हमें, हमको, हमसे। इट की हिंदी इट ही, इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है, और हिंदी निकलती है इसे, इसको, इससे। क्लियर? अब देखिए, मैंने आपको जो बताया था ना आई और मी का कॉन्सेप्ट, वो सभी ऑब्जेक्ट के साथ फॉलो होगा। जैसे एक ही का लेते एग्जाम्पल, वह जा रहा है। वह जा रहा है तो वह की इंग्लिश क्या बनेगी? ही इज़ गोइंग। वह के लिए ही का, लेकिन आ जाए उसे जाना है, उसे जाना है। तो उसे की इंग्लिश यदि हम उसे की इंग्लिश यदि हम मेल की बात करेंगे तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हिम। लेकिन आ कहाँ रहा है वर्ड? हमारा वर्ड आ रहा है सब्जेक्ट में, तो ये बना किससे है? ही से बना है ना, तो इसकी इंग्लिश अब क्या होगी? ही, और ही के साथ हैज़ टू का यूज़ करेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया है। उसे जाना है, ही हैज़ टू गो। ठीक, लेकिन हमको ध्यान बस यही देना है, वर्ड आ कहाँ रहा है। अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो उसे की इंग्लिश हिम होती है, बट ही बना किससे है? ही से, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट ही। लेकिन अगर सेंटेंस आ जाए, मैं उसे डांट रहा था। मैं उसे डांट रहा था, मैं यहाँ क्या है? सब्जेक्ट, वॉज स्कॉल्डिंग। अब देखिए, उसे कहाँ आ गया है? ऑब्जेक्ट में। अब उसे की इंग्लिश यदि लड़का है, मेल है तो हिम, और लड़की है तो फीमेल, तो यहाँ पास हिम आएगा या फिर हर आएगा। तो बस हमको यही ध्यान देना है, ये वर्ड आ कहाँ रहे हैं। यदि सब्जेक्ट में आ रहा है तो इनका हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो इनका हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। और सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, उसको रीवा जाना है, उसको भले ही उसको वर्ड की इंग्लिश हिम होती है, बट ये कहाँ आ रहा है? सब्जेक्ट में आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये जो मैंने एग्जांपल बताएं ये सभी प्रोनाउन के साथ सेट होगा, चाहे आप देम का ले लो, चाहे अस का ले लो, चाहे इट का ले लो, चाहे यू का ले लो, और मी का मैंने आपको तो बताया ही है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में रखिए कि हम प्रोनाउन की जो हिंदी है उसके अकॉर्डिंग हम इनके केसेस को यूज़ नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि वर्ड कहाँ आ रहा है। यदि सब्जेक्ट में आ रहा है तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। हम केवल यही मान के नहीं चलेंगे कि उसे की इंग्लिश केवल लड़के के लिए, मेल के लिए हिम होता है। हमें देखना कहाँ है, ये वर्ड कहाँ आ रहा है। सब्जेक्ट में आ रहा है तो ही का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में आ रहा है तो हम हिम का यूज़ करेंगे। इसे भी आप नोट कर लीजिए।
एक एग्ज़ाम्पल आप ये भी देख लीजिए, अगर आ जाए तुम लोग रीवा जा रहे हो, तुम लोग रीवा जा रहे हो, तो मैंने आपको बताया चाहता है तुम आए चाहे तुम लोग आए, यहाँ पास आप यू पीपल नहीं लिखेंगे, ये गलत होगा। क्या ध्यान रखना है, प्रोनाउन के साथ कभी भी लोग वर्ड लग के आए तो उसकी इंग्लिश नहीं बनती, चाहे तुम हो या तुम लोग, उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, यू बनेगी, ये ध्यान रखेंगे। अब यू पीपल कहना गलत होगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। तुम लोग रीवा जा रहे हो, यू आर गोइंग टू रीवा, तो तुम लोग की भी इंग्लिश क्या बनेगी, यू बनेगी। इसी तरह वे लोग हो, हम लोग हो, या फिर तुम लोग हो, यहाँ पास लोग की इंग्लिश नहीं लिखें, यू पीपल, दे पीपल, वी पीपल, गलत। क्लियर, तो ये ध्यान रखेंगे, प्रोनाउन के साथ लोग वर्ड की इंग्लिश नहीं बनती है, उसको भी लिख लीजिए आप। सो के आपने लिख लिया होगा। अब आगे की बात करते हैं पजेसिव केस का। देखिए, पजेसिव केस का यूज़ हम करते हैं अधिकार बताने के लिए। यदि आपको किसी वस्तु या व्यक्ति पे आपको जब आपको अधिकार बताना हो तो वहाँ हम इसके आगे वाला केस जो पजेसिव होता है उसका यूज़ करते हैं। लेकिन पजेसिव का यूज़ हम सब्जेक्ट में भी करते हैं, ऑब्जेक्ट में भी करते हैं, और मी के रूप में भी करते हैं, और आई के रूप में भी करते हैं। आपको सब समझना है किस तरह से कब सेंटेंस में आएगा वर्ड तो हम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले आप देखिए पजेसिव क्या होते हैं। पजेसिव केस, तो आप तो यहाँ ये लिख लीजिए कि इसका यूज़ अधिकार बताने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ अधिकार बताने के लिए किया जाता है। आई का पजेसिव माई होता है और माइन होता है, और इसकी हिंदी निकलती है मेरा, मेरी, मेरे। ओके, इसी तरह यू का होता है योर या फिर योर्स, और हिंदी निकलती है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। देखिए, अब मैं आपको इन दोनों को समझा देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी स्पेस है और फुल हो जाएगा तो जगह नहीं बचेगी। समझिएगा कैसे यूज़ करेंगे। देखिए, मेरा, मेरी, मेरे, या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इसी तरह और भी हमारे सारे पजेसिव केस हैं। ध्यान क्या देना है, यदि मेरा वर्ड कहाँ आ रहा है, सब्जेक्ट में आ रहा है, तो भी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई ही बनेगी। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कार है। अब देखिए मेरे वर्ड कहाँ आ गया है, सब्जेक्ट में आ गया है, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई। और पास है के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हैव, और कार है, आई हैव अ कार। तो जब मेरा वर्ड अकेले आया सब्जेक्ट में तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, आई बनेगी। लेकिन जब मेरे के साथ नाउन आ जाए, जैसे मेरे भाई के पास कार है। अब देखिए मेरे वर्ड सब्जेक्ट में आ रहा है, सब्जेक्ट में पहले अक्षर में आ रहा है, लेकिन ये कंप्लीट है मेरा भाई,
ठीक, मैं बोला हूँ मेरे भाई के पास कार है। अब इसको मेरे को अकेले नहीं मानेंगे क्योंकि इसके साथ नाउन भी है। तो अब ध्यान देना है आपको, जब मेरा, मेरी, मेरे या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे आगे के जितने भी हम पजेसिव पढ़ेंगे, यदि इनके बाद आपको नाउन देखने को मिले, नाउन देखने को मिले, तो हम क्या करेंगे, माई का यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ मेरे भाई की इंग्लिश क्या होगी, माई ब्रदर। माई ब्रदर हैज़ आ कार। अब आपने देखा कि यहाँ पास मेरा भाई जो है कंप्लीट है, अब मेरा अकेले नहीं है। तो बस आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कि जब मेरा, मेरी, मेरे या तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे सब्जेक्ट में अकेले आ जाए, इनके साथ कोई भी नाउन ना हो, तो हम इनका किस फॉर्म का यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट हो, मेरा भाई, मेरी कार, मेरी बहन, मेरी पुस्तक, मेरा घर, यानी मेरा, मेरी, मेरे के बाद आपको नाउन देखने को मिले, तो फिर आप किसका यूज़ करेंगे, माई का यूज़ करेंगे, योर का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पास होता तुम्हारे भाई, तो तुम्हारे भाई की इंग्लिश क्या बनती, योर ब्रदर। क्लियर। तो जब भी ये अकेले आएंगे तो इसके इंग्लिश भी सब्जेक्ट में हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस का। लेकिन जब ये कंप्लीट होगा, मेरा भाई होगा, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम नाउन के साथ। जैसे मेरा भाई, मेरी कार, तो माई ब्रदर, योर ब्रदर, हिज ब्रदर, हर ब्रदर, देयर ब्रदर, अवर ब्रदर। तो बस ध्यान रखना है कि जब मेरा, मेरी, मेरे के बाद नाउन आएगा तो हम इनका यूज़ करेंगे माई या फिर योर का। लेकिन जब मेरा, मेरी, मेरे वर्ड कहाँ आ जाएगा, अकेले आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट में जब आएगा तो उसके इंग्लिश का क्या यूज़ करेंगे, हम उसके सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। लेकिन यही मेरा, मेरी वर्ड कहाँ आ जाए, ऑब्जेक्ट में आ जाए, तो फिर किस तरह से यूज़ करेंगे हम आपको बताएंगे। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ये सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया था कि जब मेरा अकेला आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट में आई बनेगी, और जब मेरे भाई के साथ कंप्लीट एक इंग्लिश होगी तो वहाँ हम माई ब्रदर का यूज़ करेंगे। अभी इनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब ये तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बताया है कि जब पजेसिव सब्जेक्ट में सिंगल वर्ड के साथ आएगा तो उसका हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, और जब कंप्लीट इंग्लिश के साथ आएगी तो हम इस तरह यूज़ करेंगे। अब आपको ध्यान यहाँ ये देना है कि मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, इन सब की इंग्लिश माई और माइन ही होती है। लेकिन कब माई का यूज़ करेंगे और कब माइन का यूज़ करेंगे, अब हमें ये समझना है। तो ध्यान आपको ये देना है कि इनका यूज़ सब्जेक्ट में भी करते हैं और ऑब्जेक्ट में भी करते हैं। सब्जेक्ट में अगर ये कंप्लीट मीनिंग के साथ जा रहे हैं, जैसे मेरा भाई, मेरी कार, तब तो हम इस फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, और अगर सिंगल आ रहे हैं तो हम इस फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट में हम इनका यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट में इसका यूज़ मी का भी करते हैं, माई का भी करते हैं और माइन का भी करते हैं, लेकिन यूज़ करने का तरीका अलग अलग होता है। अब उसे समझिएगा। जब ऑब्जेक्ट में ये कंप्लीट आए, मेरा भाई, मेरी कार, तुम्हारी कार, उसकी कार, तो हम इसका यूज़ करेंगे माई या फिर योर का, अकॉर्डिंग टू हिंदी करेंगे। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में अकेला आ जाए, मेरा, मेरी, मेरे, तब हम किसका यूज़ करेंगे, केवल माइन का यूज़ करेंगे। आप सेंटेंस में इसे अच्छे से समझ पाओगे। जैसे यदि आपको कहना हो यह मेरी कार है, यदि यह मेरी कार है, अब यहाँ समझिएगा, यह की इंग्लिश क्या होती है, दिस, और है के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इज़। अब देखिए, मेरी कार एक कंप्लीट मीनिंग है, मेरी कार, तो मैंने आपको बताया था जब मेरा, मेरी, मेरे के बाद नाउन आ जाए तो हम किसका यूज़ करेंगे, माई का यूज़ करेंगे। जब मेरा, मेरी, मेरे के बाद नाउन नहीं आएगा तब हम माइन का यूज़ करेंगे। तो यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, माई कार। अब देखिए, यहाँ कार नाउन है तो यहाँ पास हम माई का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यही सेंटेंस में ऐसे हो, कार
मेरी है, कार मेरी है, तो कार, द कार इज़। अब देखिए मेरी वर्ड अकेले आ गया है, लेकिन आ कहाँ रहा है, ऑब्जेक्ट में आ रहा है ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो अब आपका आगे का ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पास इंग्लिश क्या बनेगी, अब माइन बनेगी। तो यह कार मेरी है, दिस इज़ माई कार, कार मेरी है, द कार इज़ माइन। इसी तरह सभी में कॉन्सेप्ट लगेगा, यह तुम्हारी कार है, दिस इज़ योर कार, कार तुम्हारी है, कार इज़ योर्स, द कार इज़ योर्स। इसी तरह यह उसकी कार है, दिस इज़ हिज कार, और हिज का सेकेंड वाला ये बनता नहीं है। अगर फीमेल की बात करेंगे, यह उसकी कार है, दिस इज़ हर कार, कार उसकी है, द कार इज़ हर, जो मैं आगे अभी आपको आगे लिखाऊंगा। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि यदि मेरा मेरी के बाद नाउन आ रहा है तो आप माई का यूज़ करेंगे। यदि मेरा मेरी क्या आ रहा है, अकेला आ रहा है, और बात हम किसकी कर रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट की हम कर रहे हैं, ये भी एक यहाँ ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है और ये भी यहाँ एक ऑब्जेक्ट का रोल पर प्ले कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट वाला अलग कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। तो जब मेरा मेरी के बाद नाउन आए तो आपको इसका यूज़ करना है, माई का, और जब मेरा मेरी अकेले आ जाए तो किसका यूज़ करेंगे, हम माइन का यूज़ करेंगे। क्लियर। इसी तरह तुम इसका यूज़ करना हो, यह तुम्हारी कार है, दिस इज़ योर कार, कार तुम्हारी है, द कार इज़ योर्स। इसी तरह सभी प्रोनाउन जितने भी हम पजेसिव प्रोनाउन लिखेंगे उनका भी हम इसी तरह यूज़ करेंगे। एक कॉन्सेप्ट और है, जब हिंदी के सेंटेंस में अपना अपनी आ जाए, अपना अपनी आ जाए, जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, तुम अपने घर जा रहे हो, वह अपने घर जा रहे, तो ये आप देखेंगे इस हिंदी के सेंटेंस में अपना अपनी तो सभी सेंटेंस में आ रहा है, लेकिन इंग्लिश में ना इंग्लिश में जो जब इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगी। जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू माई होम, तुम अपने घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर होम। तो अपना अपनी भी जब सेंटेंस में आता है तो उसकी इंग्लिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम किसका यूज़ करते हैं, पजेसिव केस का यूज़ करते हैं। अब अपने घर, तो देखिए अपने के बाद घर भी आ रहा है यानी नाउन आ रहा है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, माई का यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो यहाँ एक एग्जाम्पल और लिख लीजिए, मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। देखिए यहाँ अपना आ गया, अब सब्जेक्ट जब आई है तो अपना की इंग्लिश क्या बनेगी, माई, और इसे जब ट्रांसलेट करें तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू माई हाउस, आई एम गोइंग टू माई हाउस। अब यहाँ माई क्यों आ रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई है। अगर यहीं पास सब्जेक्ट क्या होता, यू होता, तो फिर क्या होता अपना की इंग्लिश, योर। अगर ही होता तो हिज, सी होता तो हर, जो मैं आपको अभी लिखाऊंगा। तो केवल 3 ही कॉन्सेप्ट हैं, मतलब 3 ही कॉन्सेप्ट हैं जो सभी प्रोनाउन के साथ लगते हैं। पहला तो सब्जेक्ट वाला मैंने आपको बता दिया कि सब सब्जेक्ट में आएंगे तो हम सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे, लेकिन कंप्लीट मीनिंग अगर पजेसिव की आ रही है, जैसे मेरे पास कार है तो यहाँ मेरे की इंग्लिश क्या बनी, आई बनी। मेरे भाई के पास कार है तो मेरे भाई यहाँ कंप्लीट सब्जेक्ट है तो माय ब्रदर हो गया। फिर मैंने आपको बताया ऑब्जेक्ट में जब इसका यूज़ करेंगे तो अगर कंप्लीट मीनिंग बन रही है, जैसे मेरी कार, तुम्हारी कार, तो इस फॉर्मेट में यूज़ करेंगे, लेकिन सिंगल वर्ड जब आएगा तो इसके बगल वाला हम यूज़ करेंगे। और अपना अपनी के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, पजेसिव का यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर अपना है और आई सब्जेक्ट है तो माई, यू है तो योर। अब आप इसे नोट करिए, फिर सारे प्रोनाउन में लिखा देता हूँ, और जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ आई के साथ बताए हैं, माई के साथ बताए हैं, माइन के साथ बताए हैं, वही सारे कॉन्सेप्ट आपको सभी प्रोनाउन के साथ, सभी पजेसिव के साथ आपको फॉलो करना है। इसे आप नोट कर लीजिए।
इसलिए आपने इसे लिख लिया होगा। अब मैं कंप्लीट कर देता हूँ इसे। यू का पजेसिव योर या योर्स, इसी तरह ही का पजेसिव क्या होगा, देखिए ही का पजेसिव होता है हिज। ध्यान ये रखना है इसका सेकंड वाला नहीं बनता है, तो इसका सेकंड वाला हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। और हिंदी क्या निकलेगी, उसका, उसकी, उसके। जैसे उसकी कार, उसका नाम, उसके पापा, हिज फादर। सी का होता है हर या फिर हर्स, तो इसका दोनों बनेगा, यानी कि हम इस तरह बोल सकते हैं, या उसकी कार है, दिस इज़ हर कार, कार उसकी है, द कार इज़ हर्स। और हिंदी सेम होती है, उसका, उसकी, उसके। दे का होता है पजेसिव देयर या फिर देयर्स, तो इनका भी दोनों बनेगा। यह उनकी कार है, दिस इज़ देयर कार, कार उनकी है, द कार इज़ देयर्स। उनका, उनकी, उनके। वी का पजेसिव होता है आर या फिर आर्स, तो इसका भी दोनों बनेगा। और हिंदी क्या निकलती है, हमारा, हमारी, हमारे। और इट का पजेसिव होता है इट्स, और हिंदी निकलती है इसका, इसकी, इसके। तो मैंने जो कॉन्सेप्ट आई के साथ यानी माई और माइन के साथ बताया था, वही सेम कॉन्सेप्ट सभी पजेसिव के साथ आएगा। जैसे यह मेरी कार है, दिस इज़ माई कार, या तुम्हारी कार है, दिस इज़ योर कार। अब आप देख रहे हो सभी में कार नाउन आ रहा है। या उसकी कार है, दिस इज़ हिज कार, या उसकी कार है, दिस इज़ हर कार, लेकिन फीमेल की बात कर रहे हैं। या उनकी कार है, दिस इज़ देयर कार, या हमारी कार है, दिस इज़ आर कार। इसका कलर इट्स कलर, इसका कलर इट्स कलर। अब मैं बोल दूँ कार मेरी है, द कार इज़ माइन, कार तुम्हारी है, द कार इज़ योर, कार उसकी है, मेल के लिए नहीं बनेगा। लेकिन फीमेल की बात करें, कार उसकी है, द कार इज़ हर्स, कार उनकी है, द कार इज़ देयर्स, कार हमारी है, द कार इज़ आर्स। और इसका भी सेकेंड वाला नहीं बनता है। तो बस आपको इतना ही समझना है। दूसरी चीज़ मैंने बताया था अपना अपनी वाला कॉन्सेप्ट, तो मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम, तुम अपने घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर होम। आप मेरे सेंटेंस को पकड़िएगा कि जब मैं बोल रहा हूँ मैं अपने घर जा रहा हूँ, तो आई में अपना की इंग्लिश क्या बन गई, माई। यू में क्या बन रहा है, योर। मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू माई होम। तुम अपने घर जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर होम। वह अपने घर जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू हिज होम। यदि लड़की की बात करें, वह अपने घर जा रही है, सी इज़ गोइंग टू हर होम। वे अपने घर जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू देयर होम। हम अपने घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू आर होम। केवल इतने ही कॉन्सेप्ट है पजेसिव के साथ। दूसरा ध्यान ये रखना है कि जब यही वर्ड कहाँ आ जाएंगे, सब्जेक्ट में आ जाएंगे, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव केस का यूज़ करेंगे। यही वर्ड कंप्लीट मीनिंग के साथ आएंगे सब्जेक्ट में से, मेरा भाई, माय ब्रदर, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, उसका भाई, हिज ब्रदर, उसका भाई, हर ब्रदर, उनका भाई, देयर ब्रदर, हमारा भाई, आर ब्रदर। तो इस तरह हम इसका यूज़ करेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि इसका यूज़ हम ऑब्जेक्ट में कैसे करेंगे। तो एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट में यूज़ कैसे करेंगे। देखिए जब इसका सिंगल आ जाए, जैसे मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाता हूँ। तो याद करिए ये एक क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने बताया था विदाउट का यूज़ करते हैं, तो विदाउट क्या है, एक प्रीपोजिशन है। और मैंने आपको बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, भले ही चाहे उसकी हिंदी कुछ भी हो। यहाँ चाहे तुम आ जाता, चाहे तुम्हारे आता, या तुम आता, या तुम लोग आता, हम किसका यूज़ करते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव केस का। तो अब आप सोचेंगे सर तुम्हारे की इंग्लिश तो क्या होती है, योर होती है और योर्स होती है। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं। तो योर और योर्स बना किससे है, किससे बना है, यू से बना है। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है। तो तुम्हारे बिना की इंग्लिश यहाँ क्या होगी, विदाउट यू। अगर आपको कंप्लीट इसको ट्रांसलेट करना होगा तो क्या बनेगा, आई डोंट गो टू स्कूल विदाउट यू। इसी तरह एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे
वह मेरे बिना खाना नहीं खाता है। वह मेरे बिना खाना नहीं खाता है, तो यहाँ भी आ गया मेरे बिना। अब आप बताइए के बिना के लिए, के बिना क्या है, एक प्रेपोजिशन है जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं, विदाउट का। अब आप सोचोगे यहाँ कि मेरे की इंग्लिश क्या होती है, माई होती है या फिर माइन होती है, लेकिन विदाउट क्या है, एक प्रेपोजिशन है। और मेरा वर्ड यानी माई बना किससे, आई से, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। तो मेरे बिना की इंग्लिश क्या होगी, विदाउट मी। तो इतने ही कॉन्सेप्ट हैं पजेसिव से और सब्जेक्टिव केस से जो आपको ध्यान देना है। क्लियर? एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रेपोजिशन के बाद, जब मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया था तो आपको वहाँ बताया था कि इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या माई ऑब्जेक्टिव है? नहीं, माई क्या है, एक पजेसिव है, लेकिन बना किससे है, आई से। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। सी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, देयर। और वी का क्या होता है, अस। और इट का क्या रहता है, इट ही रहता है। तो आपको जितने कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसको आप ध्यान से समझते चलिए, नोट करते चलिए। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो यही सारे कॉन्सेप्ट आपके क्या होंगे, रिपीट होंगे। क्लियर? इसे आप नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। चलिए, आपने इसे लिख लिया होगा। और अब बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव केस की। रिफ्लेक्सिव केस और जितने भी हम रिफ्लेक्सिव लिखेंगे, जैसे आई का क्या होगा, माई सेल्फ। यू का क्या होगा, योर सेल्फ या फिर योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसी तरह ही का होगा हिम सेल्फ। सी का क्या होगा, हर सेल्फ। दे का क्या होगा, देम सेल्व्स। और वी का होगा आर सेल्व्स। इट का होगा इट सेल्फ। और इन सब की हिंदी दो निकलती है, एक निकलती है स्वयं, दूसरी खुद। स्वयं, खुद या फिर अपने आप। और दूसरी निकलती है स्वयं को, खुद को। तीसरी निकलती है अपने आप को। अब आप समझिएगा कैसे पहचानेंगे कि कब माई सेल्फ होगा, योर सेल्फ होगा, हर सेल्फ। तो उसके पहले आप समझिए, ये जो सेल्फ लगा है ना, सेल्फ लगा है, सॉरी आर सेल्फ नहीं होगा, आर सेल्फ होगा।
ठीक। ये जो सेल्व्स लगा है, देखिए लीफ मीन्स क्या होता है, पत्ती होती है ना, पत्ती। लेकिन पत्तियां जब हमको करना होता है तो हम क्या करते हैं, एफ़ को हटाते हैं और VES लगा देते हैं। उसी तरह आपको याद रखना है, जब तुम का यूज़ एक के लिए होगा तो योर सेल्फ आएगा, और जब तुम लोग के लिए आएगा तो वहाँ क्या होगा, योर सेल्फ। और दे का यूज़ एक से ज़्यादा के लिए करते हैं, प्लूरल है तो देम सेल्फ हो गया। और वी का यूज़ तो हम सभी के लिए करते हैं, हम, तो यहाँ भी क्या हो गया, आर सेल्फ हो गया। कैसे पहचानेंगे कब ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा? देखिए आपको क्या करना है कि जब सेंटेंस में क्या हो सब्जेक्ट, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हो आई, तो स्वयं को या स्वयं को, खुद को या खुद को, या अपने आप या अपने आप को, मतलब इनमें से आपको कोई भी वर्ड मिलेगा। ठीक, तो जब सब्जेक्ट होगा आई तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, माई सेल्फ। यू होगा तो योर सेल्फ। लेकिन जब तुम लोग आए और उसकी इंग्लिश क्या बने, यू बने, और सेंटेंस में क्या आ जाए स्वयं, तो उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, योर सेल्फ। ही होगा तो हिम सेल्फ, सी होगा तो हर सेल्फ, दे होगा तो देम सेल्फ, और वी होगा तो आर सेल्फ, इट होगा तो इट सेल्फ। फिर समझिएगा, यदि किसी सेंटेंस में स्वयं खुद अपने आप या फिर स्वयं को खुद को अपने आप को आए, सब्जेक्ट होगा आई, तो इंग्लिश बनेगी माई सेल्फ। यू होगा तो योर सेल्फ, सी होगा तो हर सेल्फ, ही होगा तो हिम सेल्फ, दे होगा तो देम सेल्व्स, और वी होगा तो आर सेल्फ, और इट होगा तो इट सेल्फ। ध्यान ये रखना है कि जब स्वयं खुद को अपने आप को, स्वयं खुद को अपने आप को आए और इसके इंग्लिश ये बने, तो फिर इनका यूज़ पता है कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। जब भी सेंटेंस में आप इसका यूज़ करेंगे तो कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब स्वयं को खुद को अपने आप को कारण, मतलब इन शब्दों के कारण इनकी इंग्लिश बनेगी, तो इसका यूज़ करेंगे केवल और केवल मेन वर्ब के बाद। किसके बाद, मेन वर्ब के बाद। एग्जाम्पल मैं आपको दो देता हूँ, अभी आप इसको नोट करिए, फिर से समझिए। जब किसी सेंटेंस में स्वयं खुद अपने आप या स्वयं को खुद को अपने आप को आए, तो हम कैसे पहचानेंगे कि माई सेल्फ आएगा, सब्जेक्ट होगा आई और इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो क्या बनेगा, माई सेल्फ। यू होगा तो योर सेल्फ, अगर तुम लोग के कारण यू इंग्लिश बन रही है और स्वयं खुद अपने आप आएगा तो योर सेल्फ। ही होगा तो स्वयं आ जाए तो हिम सेल्फ, सी होगा तो हर सेल्फ, दे होगा तो देम सेल्फ, वी होगा तो आर सेल्फ, और इट होगा तो इट सेल्फ। फिर मैंने आपको क्या बताया, स्वयं खुद अपने आप के कारण जब इसकी इंग्लिश बनेगी तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट के बाद। लेकिन जब स्वयं को खुद को अपने आप को कारण इसकी इंग्लिश बनेगी तो इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, मेन वर्ब के बाद। एग्जाम्पल समझिएगा, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ। देखिए स्वयं आ गया ना, अब इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, माई सेल्फ। क्यों बनेगी, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई। अगर यहीं पास तुम होता तो स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाती, योर सेल्फ। अगर यहीं पास तुम लोग होता तो स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाती, योर सेल्फ। अगर यहाँ ही होता तो क्या हो जाता, हिम सेल्फ। सी होता तो हर सेल्फ, वी होता तो आर सेल्फ, और दे होता तो देम सेल्फ, और इट होता तो इट सेल्फ। अब देखिए यहाँ पास इसकी इंग्लिश माई सेल्फ तो हो गई, बट हम सेंटेंस में इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तो अब हमको वर्ड देखना है। स्वयं खुद अपने आप आएगा तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद, और यहाँ सब्जेक्ट क्या है, आई, तो माई सेल्फ का यूज़ कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट भी है और खाना यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आई माई सेल्फ कुक फूड, मैं स्वयं खाना बनाता हूँ, आई माई सेल्फ कुक फूड। और दूसरा क्या हो जाएगा, आई कुक फूड माई सेल्फ। तो बस यही ध्यान रखना है कि जब स्वयं खुद अपने आप आए तो इनका यूज सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद करते हैं, लेकिन जब स्वयं को खुद को अपने आप को आए तो इसका यूज़ मेन वर्ब के बाद करते हैं, जो मैं आपको अभी एग्जाम्पल लिखाता हूँ। ठीक है, क्या ध्यान रखेंगे कि जब स्वयं खुद अपने आप आएंगे तो इसका यूज़ सब्जेक्ट या हम ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे, और स्वयं को खुद को अपने आप को आएगा तो इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद। इनको आप नोट करिए, देन मैं ये वाला एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पास जब हम माई सेल्फ का यूज़ करते हैं ना तो इसकी मीनिंग स्वयं निकलती है, लेकिन जब यहाँ पास हम वर्ब के बाद जब यूज़ करेंगे तो इसकी मीनिंग जो निकलेगी स्वयं को निकलेगी। जैसे मैं बोलूँ
मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ, मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ। देखिए खुद को आ गया है ना, तो मैं है तो खुद को इंग्लिश क्या होगी, माई सेल्फ। लेकिन यूज़ कहाँ करेंगे हम, वर्ब के बाद। तो मैं खुद को धोखा दे सकता हूँ, सब्जेक्ट यहाँ है आई और हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, और धोखा देना चीट। चीट क्या है यहाँ पास, वर्ब है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई कैन चीट माई सेल्फ। क्लियर। और यदि इस सेंटेंस में ना हम माई सेल्फ का यूज़ वर्ब के बाद कर देंगे तो पता है इसकी हिंदी क्या निकलेगी, मैं खुद को पकाता हूँ। समझ गए आप, यहाँ पास निकलेगी आई कुक माई सेल्फ अगर कर देंगे तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, मैं खुद को पकाता हूँ। जबकि यहाँ पका क्या रहा है, खाना पका रहा है। तो जब आप इसका यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद तो हिंदी निकलेगी स्वयं को। जब इसका यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट के बाद तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, स्वयं को। लेकिन जब इसी का यूज़ आप वर्ब के बाद कर देंगे तो इसकी हिंदी निकलेगी खुद को, स्वयं को, अपने आप को। इसको नोट करिए, देन मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। चलिए आपने इसे नोट कर लिया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तुम स्वयं को धोखा दे सकते हो। तुम स्वयं को धोखा दे सकते हो। अब देखिए यहाँ स्वयं को आ गया, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पास, यू। तो स्वयं को की इंग्लिश क्या होगी, योर सेल्फ। अगर तुम लोग होता तो योर सेल्फ। अब इसे ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यू कैन चीट। मैंने बताया था जब स्वयं को, खुद को, अपने आप को आएगा तो कहाँ यूज़ करेंगे, वर्ब के बाद। तो ये है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बाद यानी कि यहाँ क्या आएगा, योर सेल्फ। अब इसकी हिंदी क्या निकलेगी, तुम खुद को धोखा दे सकते हो, तुम स्वयं को धोखा दे सकते हो, तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो। क्लियर। तो जब वर्ब के बाद यूज़ करेंगे तो स्वयं को, खुद को, अपने आप को हिंदी निकलेगी। और जब हम सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद करेंगे तो इसकी हिंदी क्या निकलेगी, स्वयं, खुद, अपने आप। सो फ्रेंड्स, ये था चार्ट ऑफ प्रोनाउन। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपके क्लियर किए होंगे। यदि अभी भी कोई प्रॉब्लम्स है, जब हमारी लाइव क्लास गूगल मीट में होगी तो वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो। आप एक बार सारे चार्ट ऑफ प्रोनाउन के जितने भी केसेस मैंने लिखाए हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। यदि आप वर्ड के थ्रू जाएंगे तो आपको बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको जब आप देखेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।